हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने मैट्रिसेस इस चैप्टर से एक्सरसाइज 2.1 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा था। इस वीडियो लेक्चर में हम स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट, इन कंसेप्ट को अच्छी तरह से सीखेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक इन 4 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, सबसे पहले आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये टाइप पता होना जरूरी है और ये हमने इसके पहले सीखा है। हमें पता है जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की संख्या सेम नहीं रहेगी उसे कहते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने यहां पे मैट्रिक्स ए लिया है 1 2 3 4 5 6। अब इस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं है। यहां पे कितने रोज हैं? 1 2 रोज। कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 कॉलम्स हैं। देखिए, इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम रो कहते हैं और वर्टिकल अरेंजमेंट को हम कॉलम कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। ऑर्डर लिखते समय सबसे पहले हम रो की संख्या लिखते हैं, फिर यहां पे ये गुणाकार का चिन्ह हम यूज करते हैं, फिर उसके बाद कॉलम की संख्या। तो इस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की संख्या सेम नहीं है। 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, तो इस मैट्रिक्स को कहेंगे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब सपोज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम अगर रहेगा, किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या अगर सेम रहती है तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स सपोज हमने यहां पे लिया है। अब इस मैट्रिक्स में रो कितने हैं? 2, कॉलम भी कितने हैं? 2, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, तो इस मैट्रिक्स को कहेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की संख्या सेम रहेगी, उस मैट्रिक्स को कहेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं रहेगी उसे कहते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लुक हियर, इसका मतलब इफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, इफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n इज रेक्टेंगुलर, अगर सपोज मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर रहता है देन हम क्या कहेंगे, यहां पे m और n की संख्या सेम नहीं रहेगी। m इज नॉट इक्वल्स टू n। वाई? क्योंकि रो और कॉलम की m क्या रहता है? रो की संख्या। n क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम की संख्या। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जब हम m/n लिखते हैं तो m मतलब नंबर ऑफ रोज और n मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो मैट्रिक्स अगर रेक्टेंगुलर है तो रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं रहेगी। लेकिन यहां पे अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो यहां पे m इक्वल्स टू n रहेगा, रो और कॉलम की संख्या सेम रहेगी। इसलिए इसका ऑर्डर लिखते समय m/n मतलब 2/3 इस प्रकार से लिखा है। ये 3/2 का हो सकता है, 1/2 का हो सकता है, 2/1 का हो सकता है, 3/4 का हो सकता है, 4/3 का हो सकता है। लेकिन यहां पे ये दोनों भी नंबर सेम रहेंगे, तो इसकी ऑर्डर लिखते समय 2/2 ऐसा लिखने की बजाय हम सिर्फ 2 ऐसा हमने लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि यहां पे रो और कॉलम की संख्या सेम रहेगी। तो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, हम ऐसा लिख सकते हैं। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर है। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सिंपली 2। 2/2 नहीं लिखा तो भी चलेगा, 2/2 लिखा गलत नहीं है, लेकिन अप्रोप्रिएट है उसका स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर सिर्फ सिंगल नंबर में लिखना, रिप्रेजेंट करना। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ऐसा कहा तो भी चलेगा। ये ऑर्डर 2/2 का, ऑर्डर 3/3 का, ऑर्डर 4/4 का, ऑर्डर 1/1 का, तो ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स रहेंगे। अब देखिए, माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट, ये तीनों भी कंसेप्ट हमें सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सीखने हैं। माइनर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, कोफैक्टर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए और एडजॉइंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। लुक हियर, यहां पे माइनर का जो फॉर्मूला है, माइनर के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है ये है MIJ। अब इसे किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे ये तो हमने 11th स्टैंडर्ड में भी सीखा था, यहां पे उसे रिवाइज करते हैं। ओके, लुक हियर, मैंने पहले आपको कहा था, देखिए अगर मैथमेटिक्स का आपका 11th का पार्ट ठीक तरह से प्रिपेयर नहीं हुआ होगा तो भी चिंता मत कीजिए।
यहाँ पे हम बहुत ही अच्छी तरह से हर एक पार्ट, मतलब अब 12 का मैट्रिसेस सीखते समय इसके पहले जो 11 का मैट्रिसेस नेसेसरी पार्ट है वो हम यहाँ पे साइमल्टेनियसली आपका प्रिपेयर करके ले रहे हैं। तो बिंदास रहिए, सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, लुक हियर, अब ये MIJ ये क्या है? अब यहाँ पे देखिए, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट के बारे में सोचते हैं, जैसे ये एलिमेंट है 2, ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो इस 2 के लिए हम A12 ऐसा लिखेंगे, A12 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या? जो एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है इसे हम पोजिशनल एलिमेंट कहते हैं। अगर इसका पोजिशनल एलिमेंट लिखना होगा तो ये रहेगा 2 1, ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो A21 का वैल्यू यहां पे क्या रहेगा? 4। ओके, इस मैट्रिक्स में लुक हियर, इस मैट्रिक्स में A12 का वैल्यू क्या रहेगा? मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये रहेगा 2। इस मैट्रिक्स में A22 का वैल्यू क्या रहेगा? मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट है 4। तो इस प्रकार से हम हर एक एलिमेंट के लिए पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं। जैसे ये 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, 3 ये सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में है, 4 ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है। तो ये MIJ कैलकुलेट करने के लिए हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा, जरूरी है, तभी हम MIJ कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब माइनर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लुक हियर, सपोज यही मैट्रिक्स अगर हम यहां पे कंसीडर करते हैं, A हमारे पास क्या है? 1 2 3 4, या फिर चलिए 2 -3 4 -5, इस प्रकार का मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2/2 का मैट्रिक्स है, मतलब ऑर्डर 2 का है। तो यहां पे हम लुक हियर, यहां पे हम हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड करेंगे। कितने एलिमेंट्स है? 4। इसका मतलब हमें कितने माइनर्स मिलेंगे? 4 माइनर्स मिलेंगे। ये जो यहां का एलिमेंट है ये रहेगा, देखिए इसका माइनर रहेगा M11। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। यहां का जो एलिमेंट है इसका माइनर, इसके लिए सिंबल यूज करेंगे हम M12। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है। इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करने के लिए हम सिंबल यूज करेंगे M21। क्यों? क्योंकि ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है। और इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे M22, इसका सिंबल M22। व्हाई? बिकॉज ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ध्यान दीजिए, अब देखिए अगर हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम्स, अब देखिए माइनर किस प्रकार से फाइंड करना है। लुक हियर, M11 माइनर मतलब माइनस, ऐसा कंसीडर कीजिए। माइनर मतलब माइनस, छोड़ देना। यहां पे 1 है, 1 है, पहला नंबर रो के लिए है, दूसरा नंबर कॉलम के लिए है। तो हम M11 फाइंड करते समय फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करेंगे। लुक हियर, हमें क्या स्किप करना है? फर्स्ट रो, और क्या स्किप करना है? फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो, इसे छोड़ देना है, ये फर्स्ट कॉलम, इसे छोड़ देना है। तो क्या रहेगा? सिर्फ -5 इसे यहां पे लेना है। ये ऑर्डर 2/2 के लिए है। ओके, ऑर्डर 3/3 के लिए थोड़ा सा चेंज रहेगा, पहले मैं आपको ये बताता हूं। फिर इसके बाद अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम स्किप किया तो क्या बचेगा? 4। तो यहां पे लेते हैं हम 4। फिर इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम ये स्किप करना है, तो ये रहेगा -3, इसे छोड़ देना है और बचा हुआ एलिमेंट हमें लेना है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, M22 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो स्किप किया, सेकंड कॉलम स्किप किया, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 2। ओके, तो इस प्रकार से A11 का माइनर M11, A12 का माइनर M12, A21 का माइनर M21 और A22 का माइनर M22। जैसे A12, A21, A12, A22 ऐसा लिया है। हम इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के माइनर्स फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के माइनर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से हमें माइनर फाइंड करने हैं। ओके,
अब माइनर, यही माइनर हमें यूज करने हैं कोफैक्टर्स में और यही कोफैक्टर्स हमें यूज करने हैं एडजॉइंट में। ओके, तो अब कोफैक्टर्स फाइंड करते समय हम क्या करेंगे, ऑर्डर 3/3 का मैट्रिक्स लेते हैं। तो वहां पे पता चलेगा आपको माइनर भी ऑर्डर 3/3 के किस प्रकार से कैलकुलेट होते हैं। ये अब माइनर का सिंबल है यम, कैपिटल यम हम माइनर के लिए, पर्टिकुलर उस एलिमेंट के माइनर के लिए इस प्रकार से हम यूज करते हैं। नाउ लुक हियर, अब हमें कोफैक्टर फाइंड करना है। सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का है। इस मैट्रिक्स में देखिए टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 9। तो हर एलिमेंट के लिए कोफैक्टर, मतलब हमें 9 कोफैक्टर मिलेंगे। जैसे यहां पे हर एलिमेंट के लिए माइनर था, 4 एलिमेंट थे तो 4 माइनर मिले हैं। उसी प्रकार से यहां पे 9 एलिमेंट्स हैं तो हमें 9 कोफैक्टर्स यहां पे मिलेंगे। लुक हियर, कोफैक्टर का फॉर्मूला जो है CIJ, चाहे तो आप C या फिर कैपिटल A भी ले सकते हो, कैपिटल A या फिर कैपिटल C, ये कोफैक्टर के लिए यूज किया जाता है। AIJ इक्वल्स टू -1 रेज़ टू I प्लस J MIJ, ये रहेगा कोफैक्टर का फॉर्मूला। कैपिटल A, अब ये AIJ मतलब ये एलिमेंट्स, यहां का जो I है रो के लिए और कैपिटल ये जो स्मॉल j है ये कॉलम के लिए। ये रो का नंबर रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉलम का नंबर रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या, देखिए सपोज यहां पे ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का अगर हमें कोफैक्टर फाइंड करना है, ये कौन से रो में है? फर्स्ट रो में। कौन से कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में। तो ये रहेगा A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, फिर यहां पे लेना है A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस प्रकार से हमें लेना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये फर्स्ट रो हो गया। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फॉर्मूला हमें क्या बताता है? AIJ इक्वल्स टू -1 रेज़ टू I प्लस J। तो इसका मतलब यहां पे -1 रेज़ टू 1 प्लस 1 रहेगा। क्लियर है? -1 रेज़ टू 1 प्लस 1 और साथ में MIJ मतलब यहां पे M11। देखिए कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमने माइनर यूज किया है। ओके, अब उसी प्रकार से A12 क्या रहेगा? -1 रेज़ टू 1 प्लस 2 और साथ में क्या है? M12। ओके, A13 क्या रहेगा? -1 रेज़ टू 1 प्लस 3 और साथ में क्या है? M13। ठीक है, अब ये -1 रेज़ टू 1 प्लस 1 मतलब यहां पे -1 रेज़ टू 2, यहां पे -1 रेज़ टू 3 और यहां पे -1 रेज़ टू 4। इस प्रकार से रहेगा। हमें पता है जब भी -1 का पावर इवन नंबर रहेगा उसका आंसर 1 लेना है, -1 का पावर ऑड नंबर रहेगा उसका आंसर -1 लेना है। अब यहां पे -1 का पावर इवन नंबर है, आंसर 1 लीजिए। -1 का पावर ऑड नंबर है, आंसर -1 लीजिए। -1 का पावर इवन नंबर है, आंसर +1 लीजिए। 2 4 6, अब ज्यादा से ज्यादा सम हमारा 6 तक रहेगा। तो 2 4 6 अगर नंबर आते हैं तो आंसर 1 लेना है पावर में -1 के, और -1 के पावर में 3 5 आता है तो आंसर हमें -1 लेना है। अब ये M11 यहां पे ऑर्डर 3/3 के मैट्रिक्स के लिए हम किस प्रकार से लेंगे? क्या करना है, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए ये फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, ये फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा? 4 3 3 4। चाहे तो आप इसका डिटर्मिनेंट भी फॉर्म कर सकते हो, 4 3 3 4 इस प्रकार से, और फिर इसे सॉल्व कर सकते हो। डिटरमिनेंट किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है? इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। ओके, तो देखिए मुझे लगता है डिटरमिनेंट यहां पे कंसीडर करने की बजाय हम डायरेक्टली यहां प्रोडक्ट ही कंसीडर करते हैं, चलेगा? बहुत सिंपल रहेगा। क्या करना है लेकिन? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो स्किप करनी है, फर्स्ट कॉलम स्किप करना है। ध्यान दीजिए, इसे छोड़ देना है, इसे छोड़ देना है, तो अब क्या बचेगा? 4 3 3 4। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। ओके, तो ये रहेगा 16 - 9। अब देखिए मैंने यहां पे डिटर्मिनेंट नहीं लिया है, चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी ले सकते हो। ओके, तो देखिए यहां पे मैं इसे लेता हूं
4334, इससे थोड़ा सा काम बढ़ेगा हमारा, ठीक है ना। फिर इसके बाद लुक हियर, इसके बाद -1/2, फिर यहाँ पे 16 -9, ये -1/2 का आंसर हम यहाँ पे +1 ले सकते हैं, 1 × 16 - 9, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 × 7 = 7 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे M12 लेना है, मतलब क्या, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्कीप करना है, फर्स्ट रो स्कीप करनी है, सेकंड कॉलम स्कीप करना है, तो क्या बचेगा 1314, 1314, तो ये रहेगा -1 × 4 - 3, मतलब -1/1 = -1। ओके, मैं इसे बाद में लिखता हूं, चलेगा। पहले हम कोफैक्टर्स यहां पे फाइंड कर लेते हैं। अब उसी प्रकार से मैं पूरे लिख लेता हूं, A13, फिर उसके बाद इसका क्या रहेगा A21, क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, ओके। फिर इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस प्रकार से हमें हर एक एलिमेंट के यहाँ पे कोफैक्टर्स कंसिडर करने हैं। A21 ये रहेगा -1/2 + 1, साथ में M21, फिर यहाँ पे -1/2 + 2, साथ में M22, फिर यहाँ पे -1/2 + 3, साथ में M23, फिर यहाँ पे -1/3 + 1, साथ में M31, फिर यहाँ पे -1/3 + 2, साथ में M32, और फिर यहाँ पे -1/3 + 3, साथ में M33। इस प्रकार से हमें हर एक एलिमेंट के देखिए कोफैक्टर्स यहाँ पे लिखने हैं। अब यहाँ क्या रहेगा देखिए, -1/3, यहाँ -1/4, ओके, समझ रहा है। फिर यहाँ पे -1/5, फिर यहाँ पे -1/4, फिर यहाँ पे -1/5 और फिर यहाँ पे -1/6। तो देखिए सम 2 से लेके 6 तक ही आ रहा है। 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, 4 है, 5 है, 4 है, 5 है, 6 है। जब भी -1 का पावर इवन नंबर आएगा, आंसर +1 लेना है, -1 का पावर ऑड नंबर आएगा, आंसर -1 लेना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो स्किप करना है, थर्ड कॉलम स्किप करना है, तो 1 4 1 3 रहेगा। फिर यहाँ पे यहाँ क्या करना है हमें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया तो 3 3 3 4, 3 3 3 4, समझ रहे हैं ना आप। यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, सेकंड रो स्किप करनी है, सेकंड कॉलम स्किप करना है, तो 1 3 1 4 रहेगा, 1 3 1 4। फिर यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम स्किप किया तो 1 3 1 3 रहेगा, 1 3 1 3, ओके। फिर यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए थर्ड रो स्किप करनी है, फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, तो 3 3 4 3, 3 3, ओके, 3 3 4 3, समझ रहे हैं ना आप, बहुत ही सिंपल है। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, देखिए हमने यहां पे क्या किया था, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया था, अब थर्ड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, ये थर्ड रो ये सेकंड कॉलम, तो 1 3 1 3 रहेगा, 1 3 1 3, ओके। इसी प्रकार से यहां पे थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है, थर्ड रो स्किप कीजिए, थर्ड कॉलम स्किप कीजिए, तो ये रहेगा 1 3 1 4, ओके। दिख रहा है ना आपको, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे नीचे ले लेता हूं, देखिए अब देखिए इसका हमें कैलकुलेशन लेना है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू -1/4 इज +1, -1/3 इज -1, -1/4 इज +1, सिंपल है। -1/5 इज -1, -1/4 इज +1, -1/5 इज -1 और -1/6 इज +1, ठीक है। तो देखिए
जहां जहां -1 का पावर इवन नंबर है उसका आंसर हमने +1 लिया है, जहां पे ऑड नंबर है उसका आंसर हमने -1 लिया है। ये -1 रेज़ टू 2 +1, -1 रेज़ टू 3 -1, -1 रेज़ टू 4 +1, -1 रेज़ टू 3 -1, -1 रेज़ टू 4 +1, -1 रेज़ टू 5 -1, -1 रेज़ टू 4 +1, -1 रेज़ टू 5 -1, -1 रेज़ टू 6 +1। इस प्रकार से अब इसे कैलकुलेट करना है। 1 × 3, 3 - 4 = 1 × -1 = -1। फिर यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट 12, इन दोनों का प्रोडक्ट 9, तो ये -1 × 3, इसका मतलब -3। ओके, फिर यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट 4 और इन दोनों का प्रोडक्ट 3, उसे माइनस करना है, तो ये रहेगा 1 × 1 = 1। फिर यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट 3 और इन दोनों का प्रोडक्ट 3, 3 - 3 0, -1 × 0 = 0। फिर यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट 9 माइनस ये 12, तो 1 × -3 = -3। ओके, ये रहेगा -3। फिर इसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट 3, इन दोनों का प्रोडक्ट 3, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो सेम है, तो इसका डिटर्मिनेंट हमें 0 ही मिलेगा वैसे, तो ये -1 × 0 = 0। फिर इसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट 4, इन दोनों का प्रोडक्ट 3, 4 - 3, नाउ दिस इज 1 × 1 = ये रहेगा सिंपली 1। तो इस प्रकार से हमें इन टोटल 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स मिले हैं। देखिए फॉर्मूला aij = -1 रेज़ टू i + j × mij रहेगा। तो इस प्रकार से हमें हर एक एलिमेंट के यहाँ पे कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। हमने ऑर्डर 3×3 का मैट्रिक्स यहाँ पे लिया है। ओके, अब इसके बाद देखिए इसका अब हमें एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड करना है। लुक हियर, यही मैट्रिक्स हम कंसिडर करते हैं। सपोज ये मैट्रिक्स A 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4, ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। ओके, अब इसका हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। देखिए मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। लुक हियर, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A is represented by ADJ, और यहां पे A लिखना है, कैपिटल A, ADJ, यहां पे डॉट दीजिए, नहीं दिया तो भी चलेगा, एडजॉइंट ऑफ A। और इसे हम क्या रीड करेंगे? इसे रीड करेंगे हम एडजॉइंट ऑफ A या फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज रिप्रेजेंटेड बाय एडजॉइंट ऑफ A। इस मैट्रिक्स A का एडजॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे हम एडजॉइंट ऑफ A से, बहुत ही सिंपल है। ओके, अब ये मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें कोफैक्टर्स लगेंगे, तो यही कोफैक्टर्स मैं इधर यूज करूंगा। लुक हियर, एडजॉइंट ऑफ A जो है, एडजॉइंट ऑफ A इज नथिंग बट, हमें क्या करना है, पूरे हर एक कोफैक्टर, हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स लिखने हैं। जैसे यहां पे A11, फिर A12, फिर A13, फिर उसके बाद A21, फिर उसके बाद A22, फिर A23, फिर उसके बाद A31, यहाँ पे A32 और यहाँ A33, और उसका ये ट्रांसपोज T। देखिए हमने क्या किया, हर एक एलिमेंट के यहाँ पे कोफैक्टर्स लिखे हैं और फिर उसका हमें ट्रांसपोज लेना है। ये कैपिटल T जो लिखा है इसे कहते हैं हम ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज क्या है, एक बार हम यहाँ पे इसके कोफैक्टर्स लिख लेते हैं। क्या है, देखिए कोफैक्टर्स, हमें कोफैक्टर्स क्या मिले हैं, 7 - 1 -1, फर्स्ट रो में 7 - 1 -1, फिर A21, A22, A23 क्या है, -3 1 0, यह है -3 1 0। ओके, फिर उसके बाद -3 0 1, यह है -3 0 1। देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये पूरे हमने यहां पे लिख लिए। ओके, नाउ देयरफॉर अब इसका ट्रांसपोज लेना है हमें। इसके ऊपर T लिखा है इंडेक्स में,
इसका ट्रांसपोज लेना है, मतलब क्या करना है, ट्रांसपोज हमें पता है रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, उसे कहते हैं हम ट्रांसपोज। रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज, अदला बदल करनी है, रो की जगह कॉलम लिखना है, कॉलम की जगह रो लिखना है। जैसे ये जो रो है 7 -1 -1, इसे यहां पे लिखेंगे 7 -1 -1, कॉलम में लिखा है। ये जो रो है इस रो को हमने कॉलम में लिखा है। अब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे -3 1 0। फिर उसके बाद इस थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे -3 0 1। ठीक है ना। लुक हियर, हमें एडजॉइंट ऑफ ए हमने किस प्रकार से लिखा है, कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज में यहां पे हमने पूरे वैल्यूज लिखे, फिर हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज किया। 7 -1 -1 इस रो को कॉलम में लिखा है, -3 1 0 इस रो को कॉलम में लिखा है, -3 0 1 इस रो को हमने कॉलम में लिखा है। तो इस प्रकार से हमें स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स पता होना जरूरी है, कोफैक्टर्स के लिए माइनर पता होना जरूरी है। माइनर हम किसका फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, इसके लिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पता होना जरूरी है। इसलिए हमने शुरुआत रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से की थी। पहले हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को सीखा, फिर उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स को, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के माइनर को, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को, और फिर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का यहाँ पे एडजॉइंट फाइंड किया है। तो इतना पूरा पार्ट ठीक तरह से आपको समझ में लेना है। मैंने पहले आपको कहा था कि जब भी आप ये वीडियो लेक्चर देखने बैठोगे तो आपके पास नोटबुक और पेन होना जरूरी है। खुद का नोट्स हमने प्रिपेयर करना बहुत ही जरूरी है। साइमल्टेनियसली हमने लिखते जाना है, ये देखा फिर लिखना है, ये देखा फिर लिखना है, बीच में वीडियो को पॉज करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है जहां जहां आपको नेसेसरी लगता है, और हमारे खुद के नोट्स हमने प्रिपेयर करना जरूरी है। ये पार्ट अगर आपने ठीक तरह से समझ लिया तो इसके आगे एक्सरसाइज 2.2 के प्रॉब्लम हम ठीक तरह से सॉल्व कर पाएंगे। या फिर ऐसा मान के चलिए, अगर ये आपको ठीक तरह से समझ में आता है तो मैट्रिक्स का इनवर्स भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो, क्योंकि एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड जो हमें यूज करना है इनवर्स फाइंड करने के लिए, तो वहां पे हमें एडजॉइंट ही फाइंड करना है बाय यूजिंग माइनर, बाय यूजिंग कोफैक्टर्स। तो इस पार्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिए, और प्लीज स्टूडेंट्स आपके जो भी सजेशंस है मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। कमेंट किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए आपको क्या लगता है यहाँ पे और कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए क्या, या फिर आपको कुछ पार्ट नहीं समझता है, तो इसके लिए प्लीज वीडियो देखे बाद कमेंट करना जरूरी है, कमेंट किया कीजिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी तक हमने माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट इन कंसेप्ट को सीखा है। अब इन्हीं को यूज करके एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। लुक हियर, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे दिया है, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये ऑर्डर 2x2 का मैट्रिक्स, ये ऑर्डर 3x3 का मैट्रिक्स, ऐसे दो सब क्वेश्चंस यहां पे हमें दिए हैं। तो यहां पे हमें दोनों भी मैट्रिक्स के एलिमेंट के कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। नाउ लुक हियर, अब ये जो मैट्रिक्स दिया है इसे हम कंसीडर करते हैं लेट ए इक्वल टू, ठीक है ना, ए इक्वल्स टू इस मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे। इस मैट्रिक्स का यहाँ पे हमें नाम नहीं दिया था तो हमने कैपिटल ए कंसीडर किया है, कैपिटल ए -1 2 -3 4। अब ये कैपिटल ए, ये मैट्रिक्स हमने ए क्यों लिया है, क्योंकि अब हम इसके कोफैक्टर्स A11 A12 A21 A22 इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने हैं, 4, तो कितने कोफैक्टर्स रहेंगे, 4 कोफैक्टर्स। क्या क्या रहेंगे ये, A11, पहले मैं कोफैक्टर का फॉर्मूला लिख लेता हूं, कैपिटल Aij इक्वल्स टू -1 रेज टू i प्लस j इंटू Mij। हमें पता है कोफैक्टर्स के लिए या तो आप कैपिटल A यूज कर सकते हो या फिर कैपिटल C यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A11, फिर उसके बाद A12, फिर उसके बाद A21 और A22, इस प्रकार से हम कोफैक्टर्स कंसीडर करेंगे, क्योंकि टोटल 4 एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ रहेगा -1 रेज टू 1 + 1, यहाँ पे -1 रेज टू 1 + 2, यहाँ पे -1 रेज टू 2 + 1, और यहाँ पे -1 रेज टू 2 + 2। फिर यहाँ m11, यहाँ पे m12, m21 और m22,
ये कैपिटल एम क्या है, उस एलिमेंट का माइनर। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। यहाँ का पहला नंबर रो के लिए, दूसरा नंबर कॉलम के लिए। और सिंपल सी बात है, M11 मतलब पहली रो पहला कॉलम छोड़ देना है, स्किप करना है। M12 मतलब पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ देना है। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है। ओके, अब ये -1 रेज टू 1 + 1, ये जो यहाँ के सफिक्स है हर जगह पे हमने -1 के पावर में उसका सम लिया है। 1 + 1, 1 + 2, 2 + 1, 2 + 2 इस प्रकार से। अब -1 रेज टू 1 + 1 मतलब -1², फिर यहाँ पे -1 रेज टू 3, फिर यहाँ पे -1 रेज टू 3 और फिर यहाँ पे -1 रेज टू 4। अब हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, फर्स्ट रो स्किप करनी है, फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने स्किप किया। फिर यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप किया तो -3 रहेगा। यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया तो 2 बचेगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप किया तो -1 रहेगा। बहुत सिंपल है। अब ये -1 का पावर अगर इवन नंबर आता है तो आंसर 1, यहाँ पे आंसर -1, यहाँ पे आंसर -1, यहाँ पे आंसर +1। इवन था +1, ऑड था -1, ऑड था -1, इवन था +1। इनटू क्या है 4, इनटू है -3, इनटू है 2 और यहाँ पे इनटू -1 है। देखिए आप यहाँ से ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो तो भी चलेगा, जैसे मैं ये स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब अगर आपको पता है -1 का स्क्वायर 1 मिलता है तो 1 × 4 डायरेक्टली आप 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ 1 × 4 इज़ 4, -1 × -3 इज़ +3, -1 × 2 इज़ -2 एंड 1 × -1 इज़ -1। 4, 3, -2, -1 ये रहेंगे इसके कोफैक्टर्स। तो यहाँ पे फिर से हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, द कोफैक्टर्स आर, क्योंकि ऑलरेडी A11 कोफैक्टर है, A12 कोफैक्टर है, A21 कोफैक्टर है, A22 कोफैक्टर, ये सभी कोफैक्टर्स हैं। या फिर नीचे आपने लिखा तो भी चलेगा, द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स आर 4, 3, -2, -1। फिर इसके बाद यहाँ पे भी हमें मैट्रिक्स का नाम नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं लेट कैपिटल A = 1 - 1 2 -2 3 5 -2 0 -1। एक बार मुझे चेक करने दो, हमने ठीक लिखा है। देखिए -1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1। ओके, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी जगह हमें ज़्यादा लगेगी। ओके, सबसे पहले हम कोफैक्टर लिख लेते हैं। क्या क्या है, A11, फिर उसके बाद A12, फिर उसके बाद A21, फिर A22, फिर A23, फिर A31, फिर A32 और A33। ठीक है ना। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, Aij = -1 रेज़ टू I + j × Mij। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं पहले एक बार -1 का पावर लिख लेता हूँ, चलेगा। यहाँ -1 का पावर क्या रहेगा, 1 + 1। यहाँ पे -1 का पावर 1 + 2, -1 का पावर 2 + 1, -1 का पावर 2 + 2, -1 का पावर 2 + 3। बहुत सिंपल है। -1 का पावर 3 + 1, -1 का पावर 3 + 2 और -1 का पावर 3 + 3। फिर A11 के साथ M11, यहाँ पे M12, यहाँ M21, M22, M23। ओके, फिर M31, फिर M32 और M33। ऐसा लग रहा है कोई तो भी गेम खेल रहे हैं हम, है ना। बहुत ही सिंपल है। -1 रेज़ टू 1 + 1 2, फिर यहाँ पे -1 रेज़ टू 3, यहाँ -1 रेज़ टू 3, यहाँ -1 रेज़ टू 4, यहाँ पे -1 रेज़ टू 5, यहाँ पे -1 रेज़ टू 4, यहाँ -1 रेज़ टू 5, यहाँ -1 रेज़ टू 6। ध्यान रखना है, -1 का पावर अगर इवन नंबर आता है तो आंसर +1 लेना है। -1 का पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर -1 लेना है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मैं यहाँ पे अब डिटर्मिनेंट नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ध्यान दीजिए,
फर्स्ट रो स्कीप करनी है, फर्स्ट कॉलम स्कीप करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। 3 - 1 0, सॉरी 3 - 1 -3 एंड 0 × 5 0। 3 - 1 -3 0 × 5 0, तो इस प्रकार से मिलेगा -3 - 0। नाउ इट विल बी -1 का पावर 2 + 1 × -3 इक्वल्स टू रहेगा -3। ओके, अब इसी प्रकार से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखिए फर्स्ट रो स्कीप करनी है, सेकंड कॉलम स्कीप करना है। -2 × -1 2, -2 × 5 -10 +10, तो ये रहेगा -1 × 12 इक्वल्स टू -12। ओके, फिर -1⁻³ इंटू, अब हमें सेकंड रो देखिए, अब हमें एक एलिमेंट हमारा यहाँ पे, ठीक है ना, हमने A13 नहीं लिया है, तो इसे मैं रब करता हूँ। देखिए हमें A13 लेना ज़रूरी है। देखिए ऐसे भूल गए हम, क्या लेना है यहाँ पे, A13, फिर A21, फिर A22, फिर A23 और फिर A31, A32, A33, ऐसा हो जाता है। देखिए तो -1⁻³ + 3 और यहाँ पे M33। ओके, यहाँ 1 + 2, यहाँ पे रहेगा 1 + 3, यहाँ पे 2 + 1, यहाँ 2 + 2, यहाँ पे 2 + 3, यहाँ पे देखिए 3 + 1, यहाँ 3 + 2 और यहाँ पे 3 + 3। अब ये पावर भी चेंज हो गए, यहाँ पे रहेगा 4, फिर 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ 5 और यहाँ रहेगा 6। टोटल भले अगर आप लिखते समय एक आधा बीच में भूल गए तो हमें क्या करना है, उसको आगे लेना है, ठीक है ना। ये माइनर चेंज हो गया। अब क्या होगा, M13, यहाँ पे M21, M22, M23, फिर यहाँ पे M31, फिर यहाँ M32 और M33। ओके, ये पावर तो हमने चेंज कर दी है। अब देखिए, अब यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो स्कीप करनी है, थर्ड कॉलम स्कीप करना है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट -6 +6, क्योंकि उसे माइनस करना है। इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो 0 + 6, तो ये रहेगा 1 × 6, इसका मतलब आंसर मिलेगा हमें 6। ओके, वेरी सिंपल। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए सेकंड रो स्कीप करना है, फर्स्ट कॉलम स्कीप करना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो स्कीप करनी है, फर्स्ट कॉलम स्कीप करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, 1 - 0, मतलब ये -1 × 1 इक्वल्स टू -1। ओके, फिर इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो स्किप कीजिए, सेकंड कॉलम स्किप कीजिए। इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, -1। इन दोनों का प्रोडक्ट -4 मिलेगा, उसे माइनस करना है, तो -1 + 4 रहेगा। ये -1⁻4 इज 1, -1 + 4 इज 3 एंड 1 × 3 इज 3। ठीक है, फिर आप सेकंड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है 0, इन दोनों का प्रोडक्ट +2, उसे माइनस करना है, तो -2। नाउ इट विल बी -1 × -2 इक्वल्स टू +2। क्यों +2? देखिए -1⁻5 -1 मिल रहा है, 0 - 2 -2 है, -1 × -2 +2 मिलेगा। अब यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो स्किप करनी है, फर्स्ट कॉलम स्किप करना है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, पहला नंबर रो के लिए, दूसरा नंबर कॉलम के लिए। थर्ड रो स्किप किया, फर्स्ट कॉलम स्किप किया, तो -5 - 6, -5 - 6, 1 × -11 इक्वल्स टू -11। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम 5 + 4, समझ रहे ना आप, क्या मिलेगा, 5 + 4। ओके, देखिए क्या किया हमने, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 × 5, 5 -2 × +2 -4 -4 -1⁻5 इज -1, 5 + 4 इज 9, तो आंसर मिलेगा हमें -9। ठीक है, अब उसी प्रकार से हमें
M33 लेना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो स्किप कीजिए, थर्ड कॉलम स्किप कीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट 3, इन दोनों का प्रोडक्ट +2, उसे माइनस करना है, तो ये रहेगा 3 - 2, -1/6 इज +1, 3 - 2 इज 1 एंड 1 × 1 = 1। तो देखिए इस प्रकार से हमें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 यहाँ पे 9 को फैक्टर्स हमें मिले हैं। सिर्फ को फैक्टर्स फाइंड करने हैं, को फैक्टर का मैट्रिक्स नहीं फाइंड करना है। मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं उनके हमें को फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड करने थे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एलिमेंट के को फैक्टर्स फाइंड करने के लिए कहा गया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ को फैक्टर्स नहीं फाइंड करने, तो को फैक्टर का मैट्रिक्स भी वहां पे लिखना है। देखिए, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ओके, तो चलिए पहले हम इस मैट्रिक्स के लिए ए कंसीडर करते हैं। सबसे पहले काम हमारा ये रहेगा 1 3 4 -1। ओके, अब इसके हमें को फैक्टर्स फाइंड करने। को फैक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, Aij = -1/i + j × Mij। यह मतलब माइनर, कैपिटल ए मतलब को फैक्टर। तो हमारे पास कितने को फैक्टर्स रहेंगे? 4, A11, A12, A21 और A22। ओके, समझ रहे ना आपको? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखिए एलिमेंट्स के एक्चुअली पोजीशन इस प्रकार की रहती है, A11, A12, फिर A21 और A22। तो इसके हमने यहाँ पे को फैक्टर्स लिए, A11, A12, A21, A22। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस प्रकार से। ओके, अब देखिए इसके को फैक्टर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो क्या है फॉर्मूला? -1/2, क्या मिलेगा? 1 + 1, फिर -1/2, 1 + 2, फिर -1/2, 2 + 1, और फिर यहाँ पे -1/2, 2 + 2। इसके साथ में लेना है M11, यहाँ पे लेना है M12, इसके साथ में M21 और इसके साथ में लेना है M22। नाउ -1/2, -1/3, यहाँ पे -1/3 और यहाँ पे -1/4। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए फर्स्ट रो स्किप करनी है, फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, तो यहाँ पे रहेगा 3। सिंपल सी बात है। हमें क्या करना है? फर्स्ट रो स्किप करनी है, फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, सॉरी फर्स्ट रो स्किप करनी है, फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, तो क्या रहेगा? -1। देखिए फर्स्ट रो स्किप की और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 रहेगा। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट रो स्किप करना है, सेकंड कॉलम स्किप करना है, तो 4 रहेगा। ओके, फिर इसके बाद क्या करना है? यहाँ पे 2 1, सेकंड रो स्किप करनी है, फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, तो 3 रहेगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो स्किप करनी है, सेकंड कॉलम स्किप करना है, तो यहाँ पे रहेगा 1। वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ -1/2 +1, -1/3 -1, -1/3 -1, -1/4 +1। तो यहाँ पे 1 × -1 ये -1 रहेगा, यहाँ पे × 4 मतलब -4 रहेगा, × 3 ये -3 रहेगा, और यहाँ पे × 1 ये 1 मिलेगा। तो -1 -4 -3 1, इस प्रकार के हमें को फैक्टर्स मिले हैं। नाउ द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर। अब हमें मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर लिखना है। द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर ये क्या रहेगा? देखिए A11, A12, A21, A22। सिर्फ हमें एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं। A11 -1, फिर -4, -3 और 1। ओके, इसके बाद देखिए अब हम कंसीडर करते हैं सेकंड प्रॉब्लम में जो मैट्रिक्स दिया है A ये ऑर्डर 3/3 का है। नाउ A = 1 0 2 -2 1 3 0 3 -5, और यहाँ पे भी हमें को फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो फॉर्मूला है Aij = -1/i + j Mij। ओके, अब यहाँ पे 4 एलिमेंट्स थे, 4 को फैक्टर्स मिले हैं, 9 एलिमेंट्स हैं,
तो 9 को फैक्टर्स मिलेंगे। यहाँ पे काम हमारा अब बढ़ गया है। ओके, तो चलिए एक बार मैं लिख लेता हूँ A11, A12, A13, ये हो गए 3। फिर इसके बाद ये फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ। अब सेकंड रो के लिए A21, फिर उसके बाद में A22, A23, फिर थर्ड रो के लिए A31, A32 और A33। ठीक है, -1 रेज टू 1 + 1, यहाँ पे -1 रेज टू 1 + 2, यहाँ पे -1 रेज टू 1 + 3, यहाँ -1 रेज टू 2 + 1, यहाँ -1 रेज टू 2 + 2, -1 रेज टू 2 + 3, -1 रेज टू 3 + 1, -1 रेज टू 3 + 2, इनका सम लेना है हमें, और फिर -1 रेज टू 3 + 3। आपको देखिए मुझे थोड़ा सा इजी लग रहा है इसलिए मैं ये पूरा लिख के ले रहा हूँ। आप A11 फाइंड करके फिर बाद में A12 फिर बाद में A13 ऐसा किया तो भी चलेगा, जो आपको कन्वीनियंट लगता है। ओके, अब यहाँ इसके साथ लेना है M11, ये कंप्लीट हुआ टर्म। अब इसके साथ क्या लेना है M12, इसके साथ लेना है माइनर M13, सिर्फ यही नंबर यूज़ करने हैं। फिर यहाँ पे M21, फिर यहाँ पे M22, फिर यहाँ पे M23, फिर यहाँ M31, फिर यहाँ पे M32 और फिर यहाँ पे M33। अब ये -1 रेज टू 2 रहेगा, -1 रेज टू 3 रहेगा, -1 रेज टू 4 रहेगा। इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है ना। फिर यहाँ पे -1 रेज टू 3 रहेगा, यहाँ पे -1 रेज टू 4 रहेगा, यहाँ पे -1 रेज टू 5 रहेगा, यहाँ -1 रेज टू 4 रहेगा, यहाँ -1 रेज टू 5 रहेगा, यहाँ -1 रेज टू 6। ओके, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्कीप करना है। फर्स्ट रो स्कीप कीजिए, फर्स्ट कॉलम स्कीप कीजिए, तो ये मिलेगा इन दोनों का प्रोडक्ट। ये 1 × -5, 3 × 3 9, -5 -9। ओके, तो देखिए क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर +1 × -14 = -14। सिंपल है। फिर -1 क्यूब, ये तो -1 आंसर देगा। अब क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप करना है। फर्स्ट रो स्किप कीजिए, सेकंड कॉलम स्किप कीजिए, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। तो ये -2 × -5 +10, 0 × 3 0, तो ये 10 - 0, इसका मतलब -1 × 10 = -10। ओके, फिर इसके बाद -1 रेज टू 4 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देखिए फर्स्ट रो और फिर थर्ड कॉलम स्किप करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट -6, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, -6 - 0, तो ये रहेगा +1 × -6 = -6। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट के कोफैक्टर्स कंप्लीट हुए। अब सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हम फाइंड कर रहे हैं। देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, सेकंड रो स्किप करना है, फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से। समझ रहे हैं ना आपको, ये सेकंड रो स्किप किया, फिर ये फर्स्ट कॉलम स्किप किया, तो 0 × -5 0, 3 × 2 6, 0 - 6, 0 - 6 मतलब -1 × -6 = 6। ओके, फिर इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है। सेकंड रो कहाँ है, सेकंड रो, ये सेकंड रो कहाँ है, सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट -5, इन दोनों का प्रोडक्ट -2, तो ये रहेगा 1 × -7 = इन दोनों का प्रोडक्ट गलत हो गया हमारा। देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 मिलेगा। देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो ये -5 रहेगा, तो आंसर हमें -5 मिलना है। ओके, फिर इसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम, कहाँ है सेकंड रो, ये सेकंड रो, कहाँ है थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, इन दोनों का प्रोडक्ट 3, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, तो ये रहेगा 3 - 0 मतलब -1 × 3 = -3। ओके,
फिर इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए थर्ड रो स्किप करना है, फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। 0 - 2 मतलब 1 × -2 इक्वल्स टू आंसर मिलेगा हमें -2। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम, देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम, इन दोनों का प्रोडक्ट 3, इन दोनों का प्रोडक्ट -4, -+4, तो ये रहेगा 3 + 4 इक्वल्स टू -1 × 7 इक्वल्स टू -7। ओके, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो को स्किप कीजिए, थर्ड कॉलम को स्किप कीजिए, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो ये रहेगा 1 - 0, तो ये 1 × 1 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1। अब देखिए द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, यही लिखना है हमें, सिर्फ हमें कोफैक्टर्स नहीं फाइंड करने हैं। तो ये रहेगा A11, A12, A13, फिर इसके बाद A21, A22, A23, ओके, फिर A31, A32 और A33, ये कोफैक्टर्स हमें लिखने हैं। क्या है कोफैक्टर्स? फिर फर्स्ट रो है -14, -10, -6, -14, -10 और फिर ये -6। फिर सेकंड रो क्या है? 6, -5, -3, 6 -5 -3 और फिर -2, -7, 1, -2, -7, 1। ओके, तो इस प्रकार से इस एलिमेंट के कोफैक्टर का मैट्रिक्स यहां पे रहेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए एक्सरसाइज 2.2 के पहले प्रॉब्लम में हमने कोफैक्टर्स फाइंड किए थे, दूसरे प्रॉब्लम में कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड किया था, और अब यहां पे हमें दिए हुए मैट्रिसेस का एडजॉइंट फाइंड करना है। ओके, लुक हियर, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ऑर्डर 2x2 का मैट्रिक्स A 2 - 3 3 5, तो कोफैक्टर का फॉर्मूला तो हमें पता है, Aij इक्वल्स टू हम लेते हैं क्या, -1 रेज़ टू i + j × Mij। तो यहाँ पे फिर A11, A12, फिर A21 और A22 इन्हें लेना है हमें। ओके, अब A11 मतलब -1 रेज़ टू 1 + 1, अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली 2 लिखता हूँ, -1 रेज़ टू 2, यहाँ पे -1 रेज़ टू 3, यहाँ -1 रेज़ टू 3 और यहाँ पे -1 रेज़ टू 4। सिंपल सी बात है, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 2 + 2 4। फिर हमें क्या करना है, इसके साथ लेना है M11, इसके साथ में M12, इसके साथ में M21 और इसके साथ में M22। नाउ -1 रेज़ टू 2 मतलब ये +1 रहेगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे फिर से -1 और फिर यहाँ पे +1। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया तो 5 मिलेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप किया तो 3 रहेगा। ठीक है ना, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम स्किप किया। यहाँ पे हमने क्या किया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया, देखिए फर्स्ट रो स्किप की, फर्स्ट कॉलम स्किप किया तो 5, फिर इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप किया तो 3, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया तो -3। ओके, फिर इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप किया तो 2। ये रो और ये कॉलम हमें स्किप करना है। ओके, ये 1 × 5, 5 -1 × 3, -3, -1 × -3 +3 और 1 × 2 2। इसके बाद हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। लुक हियर, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू, देखिए क्या रहेगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, यहाँ पे A11, A12, फिर A21, A22 कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स है उसका हमें ट्रांसपोज लेना है, एंड देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू, देखिए एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू, ये एलिमेंट हम लिख लेते हैं A11,
ये रहेगा 5 माइनस 3 3 2 और इसका हमें ट्रांसपोज लेना है एंड देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए ट्रांसपोज लेना है मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिखना है। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे, तो ये रहेगा ट्रांसपोज। देखिए ऑर्डर 2x2 के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम ओरली भी फाइंड कर सकते हैं, देख के भी बता सकते हैं। क्या हुआ है देखिए चेंज, ध्यान दीजिए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज हुए हैं। देखिए एडजॉइंट मतलब हमारा एडजॉइंट सही है या नहीं आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इन्हें हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इन डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज किया गया है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज हुए हैं। ओके, डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज हुए हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आर इंटरचेंज एंड साइंस ऑफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर चेंज। यहाँ पे +3 था तो -3 मिला है, यहाँ पे -3 था तो +3 मिला है। इसका मतलब सपोज अगर मैट्रिक्स ABCD इस प्रकार का मैट्रिक्स है और इसका आपको एडजॉइंट डायरेक्टली लेना है तो इसका एडजॉइंट क्या रहेगा, यहाँ पे DA डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं। बस सिंपल सी इतनी बात है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने, ये रहेगा एडजॉइंट। ट्रांसपोज लिए बात जो एडजॉइंट हमें मिलेगा, तो ये फाइनल एडजॉइंट, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ये रहेगा। ओके, बहुत ही सिंपल है ऑर्डर 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना। अब इसके बाद हमें ऑर्डर 3x3 का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 दिया है। तो देखिए पहले हम एक बार यहाँ पे को फैक्टर्स लिख लेते हैं, A11 A12 A13 ये फर्स्ट रो होगा, फिर A21 A22 A23 सेकंड रो, फिर A31 ओके A32 और A33। फिर यहाँ पे A11 इक्वल्स टू -1⁻²2 साथ में M11, यहाँ पे -1⁻³ साथ में M12, यहाँ पे -1⁻⁴ साथ में M13, यहाँ पे -1⁻³ साथ में M21, यहाँ पे -1⁻⁴ साथ में M22, यहाँ पे -1�5 साथ में M23, यहाँ पे -1⁴ साथ में M31, -1�5 M32 और -1�6 M33। ओके, इस प्रकार से कोफैक्टर का फॉर्मूला Aij इक्वल्स टू -1⁻i + j Mij। अब ये -1 का स्क्वायर +1 -1 का क्यूब -1 -1⁴ +1 -1⁻³ -1 -1⁻⁴ +1 -1⁻⁵ -1⁻⁴ +1 -1⁻�6 +1। बहुत सिंपल है। अब M11 मतलब हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्कीप करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम स्कीप करना है। देखिए फर्स्ट रो स्कीप करनी है, फर्स्ट कॉलम स्कीप करना है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। 3 × -1 -3, 0 × -5 0। नाउ इट विल बी 1 × -3 इक्वल्स टू रहेगा -3। फिर इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्कीप करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्कीप किए बाद -2 × -1 +2 -2 × 5 -10 +10, तो ये -1 × 12 इक्वल्स टू -12। ओके, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्कीप करना है, फर्स्ट रो स्कीप करनी है, थर्ड कॉलम स्कीप करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट -6 +6, इट विल बी 1 × 6, 1 × 6 इक्वल्स टू 6, -3 -12 6, इस प्रकार से मिला है। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × -1 +1, 0 × 2 0। नाउ -1 × 1 इक्वल्स टू -1। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम स्कीप करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट -1, इन दोनों का प्रोडक्ट -4 +4, तो 1 × 3 इक्वल्स टू ये मिलेगा हमें 3। सिंपल है। ओके, फिर इसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम,
सेकंड रो थर्ड कॉलम स्कीप करना है। देखिए ये सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम स्कीप करना है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। 1 इंटू 0 इज 0, -2 इंटू -1 +2, इसे माइनस करना है मतलब -2, तो ये रहेगा -1 इंटू -2 इक्वल्स टू +2। अब हमारा सेकंड रो भी कंप्लीट हुआ। अब थर्ड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स देखिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्कीप किया तो -5 -6, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। -5 -6, 1 इंटू -11 इक्वल्स टू -11, सिंपल है। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम इन दोनों का प्रोडक्ट 5, इन दोनों का प्रोडक्ट -4 -4 5 + 4 मतलब -1 इंटू 9 इक्वल्स टू -9। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम इन दोनों का प्रोडक्ट 3, इन दोनों का प्रोडक्ट +2, उसे -2 इंटू -1 +2, उसे माइनस करना है, तो ये रहेगा 3 - 2 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से हमें अब कोफैक्टर्स मिले हैं। अब हम फाइंड करेंगे इसका एडजॉइंट। लुक हियर, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू क्या रहेगा? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33 और इसका लेना है ट्रांसपोज। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं। क्या है? -3 -12 6, -3 -12 6, फिर -1 3 2 -1 3 2, फिर -11 -9 1, -11 -9 1 और इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज देखिए क्या रहेगा। ट्रांसपोज लेना है मतलब हमें क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू ट्रांसपोज लेना है मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिखना है। तो इसे पहले रो को पहले कॉलम में लिखेंगे, -3 -12 6, रो को हमने कॉलम में लिखा है। अब यहाँ पे सेकंड रो को कॉलम में लिखेंगे, -1 3 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखा है। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे, -1 -9 1, -11 -9 1। तो इस प्रकार से देखिए हमारा फर्स्ट रो था -3 -12 6, यहाँ पे -3 -12 6 लिखा है। -1 3 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 -11 -9 1 थर्ड रो, फिर यहाँ पे लिखा है हमने थर्ड कॉलम। तो इस प्रकार से ऑर्डर 3x3 के मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट फाइंड करते आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं एडजॉइंट फाइंड करने का एक शॉर्टकट मेथड आपको बताता हूँ, ठीक है ना। शॉर्टकट मेथड एडजॉइंट फाइंड करने का बहुत ही शॉर्टकट है और बहुत ही कम समय में आप एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। शॉर्टकट टू फाइंड एडजॉइंट, इसके ऊपर एक स्पेशल मेरा वीडियो भी है। ओके, शॉर्टकट टू फाइंड एडजॉइंट। देखिए मैट्रिक्स है हमारे सामने है। ओके, मैट्रिक्स है क्या है? 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1 और एडजॉइंट भी आपके सामने है। अब देखिए हम कितने कम समय में इसका एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या करना है। लुक हियर, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, देखिए एक बार ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं। क्या मैट्रिक्स? 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। लुक हियर, अब क्या करेंगे, देखिए ये फर्स्ट रो को रिपीट लिखते हैं यहाँ पे 1 -1 2 और इस सेकंड रो को फिर से यहाँ पे लिखते हैं, मतलब कॉपी करना है। यहाँ पे सेकंड रो को यहाँ लिखते हैं -2 3 5। क्या किया हमने? फर्स्ट रो को यहाँ पे लिखा है, फिर सेकंड रो को यहाँ पे लिखा है। अब देखिए इस फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे लिखना है, रिपीट करना है, कॉपी करना है। तो 1 -2 -2 1 -2, समझ रहे? फर्स्ट कॉलम को हमने कॉपी किया, अब इस सेकंड कॉलम को कॉपी करना है। ओके, यहाँ पे सेकंड कॉलम को कॉपी करते हैं। क्या है? -1 3
0 -1 3। ओके, तो इस प्रकार से देखिए, फिर हम क्या करेंगे, देखिए इसे छोड़ देंगे और इसे छोड़ देंगे, स्किप करेंगे। इसे स्किप किया, इसे स्किप किया हमने। अब हमें एडजॉइंट लिखना है इसका, एडजॉइंट ऑफ ए। बहुत ही सिंपल है एडजॉइंट ऑफ ए लिखना। इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। 3 × -1 -3, 0 × 5 0, -3 -0 इट विल बी -3। फिर इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। 0 × 2 0, -1 × -1 +1, 0 से +1 माइनस किया तो -1। सिर्फ आप ध्यान दीजिए, हमने देखिए इन दोनों के हम खड़े एलिमेंट ले रहे हैं, हॉरिजेंटल एलिमेंट ले रहे हैं, लेकिन वर्टिकल एलिमेंट ले रहे हैं, लेकिन लिखते समय हॉरिजेंटल लिखना है। मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस किए बाद लिखना यहां पे है। ओके, -3 -1। फिर इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। -1 × 5 -5, 3 × 2 6, -5 -6 -11। देखिए आपका फर्स्ट रो -3 -1 -11 है, सिंपल ट्रिक। अब ये होगा। फिर इसके बाद इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। 5 × -2 -10, -1 × -2 +2, -10 -2 इट विल बी -12। फिर इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। -1 × 1 -1, 2 × -2 -4, इन दोनों का प्रोडक्ट -1, इन दोनों का प्रोडक्ट -4, उसको माइनस करना है तो -1 + 4। देखिए -1 -4 मतलब -1 + 4, -1 + 4 इज 3, तो ये रहेगा यहाँ पे 3। फिर इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। 2 × -2 -4, 5 × 1 5, -4 -5 -9। देखिए सेकंड रो -12 3 -9। फिर इसके बाद लुक हियर, अब ये हमारा फर्स्ट और सेकंड कॉलम कंप्लीट हुआ। फिर सेकंड और थर्ड लिया। अब ये थर्ड और फोर्थ इन दोनों को लेना है। इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट -6, इसे माइनस करना है। 0 -6 मतलब 0 + 6, 0 + 6 इज 6। फिर इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। -2 -1 +2, 2 -0 ईयर 2। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 3, इन दोनों का प्रोडक्ट +2, उसे माइनस करना है। 3 - 2 1। तो देखिए सेकंड रो रहेगा 6 2 1। इस प्रकार से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हम बहुत ही कम समय में यहां पे फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में। ये शॉर्टकट ट्रिक है। ये चाहे तो आप वेरीफाई करने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर किसी प्रॉब्लम में, जैसे आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, किसी प्रॉब्लम में हम शॉर्टकट ट्रिक यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे नहीं। जब आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए कहा गया होगा तो ये शॉर्टकट ट्रिक वहां पे यूज नहीं करना है। ये शॉर्टकट ट्रिक हम एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, जहां पे इसकी जरूरत है मैं एडजॉइंट फाइंड करने की। तो यहां पे ये पूरा कैलकुलेशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये शॉर्टकट मेथड आपको ध्यान में रखना है। शॉर्टकट टू फाइंड एडजॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शॉर्टकट है, बहुत ही कम समय में यहां पे हम एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स ए। ओके, और यहां पे वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, और यह क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए जुलाई 2017 में पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली वही क्वेश्चंस नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में रिपीट होता है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। ये मैट्रिक्स ए देखिए हमारे पास क्या है, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, तो कोफैक्टर्स लेते हैं a11 a12 a13, फिर a21 a22 a23, ओके, फिर a31 a32 और a33। ठीक है, ये 9 कोफैक्टर्स। अब ये कोफैक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, aij इक्वल्स टू -1 रेज टू i प्लस j इंटू MIJ।
तो ये रहेगा a11 इज़ -1/2, यहाँ पे -1/3, यहाँ -1/4, यहाँ पे -1/3, फिर यहाँ पे -1/4, इनका सम लेना है हमें। फिर यहाँ -1/5, यहाँ रहेगा -1/4, यहाँ पे -1/5 और यहाँ पे -1/6। अब इसके साथ यहाँ पे m11, फिर यहाँ लेना है m12, यहाँ पे m13, फिर इसके साथ यहाँ m21, m22, m23, ओके। फिर यहाँ पे लेना है m31, फिर m32 और m33, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू -1 स्क्वायर इज 1, -1 क्यूब -1, -1/4 1। जहाँ पे -1 का पावर इवन नंबर है वहाँ पे +1, जहाँ पे ऑड नंबर है वहाँ पे -1। तो ये रहेगा यहाँ -1, यहाँ पे +1, यहाँ -1, फिर यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे -1 और फिर यहाँ पे +1। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर हम स्कीप करते, m11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्कीप करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्कीप किया तो देखिए यहाँ पे मिलेगा हमें 0 -0, ओके। यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्कीप करना है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम स्कीप किया तो 3 × 3 ये 9, 1 × -2 उसे माइनस करना है तो +2 रहेगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्कीप किया तो 3 × 0 0, 1 × 0 0, तो यहाँ पे ये 0 -0 रहेगा। देखिए क्या मिलेगा फिर 1 × 0 = 0, -1 × 11 = -11, 1 × 0 = 0, 0 -11 0, ये फर्स्ट रो होगा हमारा। अब सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है 8 to 1, क्या करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इन दोनों का प्रोडक्ट -3, उन दोनों का प्रोडक्ट 0, -1 × 3 -3, 0 × 2 0। नाउ दिस विल बी -1 × -3 = रहेगा +3। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है। सेकंड रो स्किप किया, सेकंड कॉलम स्किप किया, इन दोनों का प्रोडक्ट 3, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 2, तो ये 3 - 2 1, 1 × 1, 1 × 1 = 1 रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम स्किप किया तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, 1 × 0 0, 1 × -1 उसे ये करना है, हमें प्लस करना है, मतलब 0 + 1। क्यों प्लस करना है, क्योंकि 1 × -1 माइनस और उसको और माइनस करना है, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो ये रहेगा अब -1 × 1 = -1, ठीक है। इसके बाद M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 रहेगा, तो ये रहेगा 2 - 0, तो ये 1 × 2, 1 × 2 = 2। फिर अब देखिए क्या है, अब 3 2 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट -2, इन दोनों का प्रोडक्ट 6, ये -2 -6, इन दोनों, देखिए हमने क्या किया, थर्ड रो सेकंड कॉलम स्किप किया, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, -2 -6। नाउ इट विल बी -1 × -8 = +8, -1 × -8 +8। फिर अब हमें थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है। थर्ड रो स्किप किया, थर्ड कॉलम स्किप किया, 1 × 0 0, 3 × -1 -3, तो ये रहेगा 0 + 3, तो ये मिलेगा हमें यहाँ पे 3, ओके। तो इस प्रकार से कोफैक्टर्स हमने यहाँ पे फाइंड किए हैं, बहुत ही सिंपल है। ये चाहे तो आप 1 × 3 = 3, ये जो स्टेप है, ये जो लिखा है मैंने, ये अपने स्किप किया तो भी चलेगा, डायरेक्टली इससे आप ये भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला पहले लिख लिया है हमने और फिर यहाँ पे कोफैक्टर्स फाइंड किए हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अब हम कंसीडर करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज क्या रहेगा, देखिए A11 A12 A13, फिर यहाँ पे A21 A22 A23,
फिर यहाँ A31, A32, A33 और इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। ओके, ये हमने पूरा कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिखा है। फिर इसके बाद नाउ दिस इज इक्वल्स टू, लुक हियर, इसके बाद क्या रहेगा, हम ये पूरे कोफैक्टर्स लिखने हैं। फर्स्ट रो में 0 - 11 0, ये फर्स्ट रो 0 - 11 0। सेकंड रो में 3 1 - 1 3 1 - 1 और थर्ड रो में 2 8 3 2 8 3 2 8 3। फिर इसका ट्रांसपोज। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 0 - 11 0, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे। ओके, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। ये हमें कोफैक्टर के ट्रांसपोज का मैट्रिक्स मतलब एडजॉइंट ऑफ ए हमने लिखा है। देखिए क्या किया हमने, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखा है। बहुत ही सिंपल है। ओके, फिर इसके बाद अब हम यहां पे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक बार फाइंड कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लेना है, मतलब क्या करना है हमें, सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट को निकाल के वर्टिकल बार वहां पे देने हैं, तब वो डिटर्मिनेंट कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ओके, अब इसे कैलकुलेट करते समय हमें पता है फर्स्ट एलिमेंट अगर लिया तो उसके रो और कॉलम से एलिमेंट हम एलिमिनेट करेंगे, तो ये रहेगा 0 - 0। फिर सेकंड एलिमेंट लेते समय साइन हमें चेंज करना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये -1 है तो हमने +1 लिया। अब इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो ये रहेगा 9 + 2 3 × 3 9 1 × -2 -2 +2। ओके, फिर इसके बाद +2 × इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ देंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो ये 0 - 0 इस प्रकार से रहेगा। तो देखिए क्या मिलेगा, 1 × 0, ओके, +1 × 11 +2 × 0, तो ये रहेगा 0 + 11 + 0। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू मिलेगा हमें 11। तो चलिए इसे, ठीक है, ये बाद में हम कंसीडर करते हैं। एक बार हम यहीं पे ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हमें मिला है 11, चाहे तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए × i इसका वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर अब हर एक का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, a × एडजॉइंट ऑफ ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए × a। ओके, अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ऑफ ए के साथ प्रोडक्ट लेते हैं। मैट्रिक्स ए देखिए क्या है, 1 - 1 2 3 0 -2 1 0 3, ये मैट्रिक्स ए है। इनटू क्या लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अब हमें पता है जब भी हम दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेते हैं तो पहले मैट्रिक्स के रो से दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 1 × 0 0, -1 × -11 +11, 2 × 0 0। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 3 3, -1 × 1 -1, 2 × -1 -2। बहुत सिंपल है। फिर इसके बाद फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 2, -1 × 8 -8, 2 × 3 6। फिर थर्ड रो से सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 0 0, 0 × -11 0, -2 × 0 0। चाहे तो इसे माइनस प्लस, जीरो को तो साइन नहीं, आप माइनस लिखा आपने या प्लस लिखा, कोई फर्क नहीं रहेगा, ठीक है। अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 9, 0 × 1 0, -2 × -1 +2। फिर आप सेकंड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 6, 8 × 0 0, -2 × 3 -6। ठीक है। अब थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 1 × 0 0, -11 × 0 0, 3 × 0 0। थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया। अब थर्ड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 3 3, 0 × 1 0,
3 इंटू -1 -3। ओके, अब थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 2 2, 8 इंटू 0 0, 3 इंटू 3 9। तो देखिए अब ये मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगा। 0 प्लस 11 प्लस 0 11, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 6 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 0 प्लस 2 11, 6 प्लस 0 माइनस 6 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 0 3 माइनस 3 0, 2 प्लस 0 प्लस 9 11। तो देखिए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स हमें 11 मिल रहे हैं, बाकी सभी एलिमेंट 0 है। तो ये 11 0 0 0 11 0 0 0 11 इस प्रकार से मिला है। लुक हियर, नाउ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू, ये जो मैट्रिक्स मिला है यहां से अगर 11 हम बाहर लेते हैं तो मैट्रिक्स में हमारे पास क्या रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, व्हाट इज 11? इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A। और ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसे हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, और इसे कहेंगे हम फर्स्ट। ओके, या फिर 1 कहो इसे। अब देखिए हमें A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू क्या मिला है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी है 11 है। ठीक है ना, ये वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ की है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 11। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू कितनी है 0 3 2 माइनस 11 1 8 और 0 माइनस 1 3। इट इज एडजॉइंट ऑफ A इंटू मैट्रिक्स A। ये मैट्रिक्स A हमारे पास है 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3। एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, यहां पे फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल्स टू फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 1 2। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को। अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को अगर मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 0 प्लस 0। देखिए 0 इंटू माइनस 1 0, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0। अब फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 2 0, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 2 इंटू 3 प्लस 6। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 प्लस 3 प्लस 8 मिलेगा सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को। अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं -11 इंटू -1 प्लस 11, 1 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 0। फिर सेकंड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें -22। देखिए -11 इंटू 2 -22, 1 इंटू -2 8 इंटू 3 24। ओके, अब थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 3 3। फिर इसके बाद थर्ड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 0 0, फिर 8 इंटू 0 0 माइनस। देखिए हमने क्या किया, अब थर्ड रो से सेकंड कॉलम को 0 इंटू -1 0, -1 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0। ओके, फिर अब थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है 0 इंटू 2 0, -1 इंटू -2 प्लस 2। ओके, 3 इंटू 3 9। तो देखिए इस प्रकार से हमें मैट्रिक्स में एलिमेंट्स क्या क्या मिलेंगे। अब 11 0 0 0 11 0 0 0 11। देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स हमें सेम मिला है यहाँ पे। अब फिर से वही हम उसे लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल्स टू, यहाँ से अगर 11 बाहर लेते हैं तो मैट्रिक्स में क्या रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। Now this is equals to, what is 11? It is determinant of A, determinant of A into, ये कौन सा मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका भी वैल्यू हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I इस प्रकार से मिला है फ्रॉम, देखिए यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, लुक हियर A इंटू
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और यही हमें वेरीफाई करना था। इट इज़ वेरीफाइड, ओके, इट इज़ वेरीफाइड। देखिए फ्रेंड्स, हमने तीनों का वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया है, जैसे a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू हमें मिला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, एमएसटी सीईटी में हमें, या फिर जेईई में जो एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर पे पूछे जाते हैं, तो उन एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए भी ये प्रॉपर्टी हमें यूज़फुल है। और प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ पे कोफैक्टर्स, सबसे पहले हमने माइनर कैसे फाइंड करते हैं वो देखा, फिर उसके बाद हमने कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के वो देखा, और फिर उसके बाद हमने मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस प्रकार से फाइंड करते हैं वो भी हमने सीखा है। फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, इन 4 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को भी बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। आपके जो भी कमेंट्स हैं, कमेंट्स आर वेलकम। आपके कुछ सजेशंस होंगे, उसका भी स्वागत है। आपके कुछ सजेशन होंगे तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है, वो भी कमेंट कीजिए। आपको कंटेंट अच्छा लगता है वो भी कमेंट में लिखिए। आपको टीचिंग मेथड अच्छा लगता है वो भी कमेंट में लिखिए। प्लीज़ आपको आपके कमेंट्स आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, हमें इंस्पिरेशन मिलता है आपके कमेंट से। तो प्लीज़ वीडियो देखे बाद कमेंट कीजिए। इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, और वीडियो देखे बाद लाइक करना ना भूलिए। देखिए फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।